नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 मार्च 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है जी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राणा जी कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। हेलो, आज की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी हो रही है राणा जी? आज 30-32 गाड़ी की आमदनी है और 15,000 कट्टे का बैलेंस है। ठीक है जी। 15,000 कट्टा बैलेंस बढ़ गया जी पहले से। बैलेंस बढ़ गया। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है दिल्ली में 40% होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबे बंद हो गए। ठीक है जी। गैस की कमी से तो ऑब्वियस है वो इफेक्ट सब्जियों में आना है। ठीक है जी। तो उसकी वजह से डिमांड कम है और जो एक्चुअल डिमांड निकलनी चाहिए वो नहीं है। अब इतना बड़ा त्यौहार आने वाला है, ईद आने वाली है, लेकिन वो अभी सब परेशान है कि वो त्यौहार बनेगा कैसे। ठीक है जी। तो अभी तो करंट सिचुएशन ये है, भले वो आप समझ लो रूमर्स फैलाई गई, जबरदस्ती ब्लैक करवाई गई, वो कुछ भी, ठीक है लेकिन जी। ये अभी करंट में सिचुएशन है। कल टीवी में खबर चल रही है डीडी न्यूज में कि हर रोज हमारे यहाँ पर 50 से लेके 55 लाख सिलेंडर बुकिंग होते हैं, पर जो अभी जो चल रहे 75 लाख यानी 25 लाख लोग ज्यादा बुक करवा रहे घर में रखने के लिए। एक्स्ट्रा, सिर्फ एक्स्ट्रा। उन्होंने सारी एक सिलेंडर चैन तोड़ दी। नॉर्मल फैमिली में 1 महीने चलता है। ठीक है जी। और यहाँ पे वो उनको 2-2 महीने का कोटा चाहिए। और वो भी बंदे रख रहे जिनके पास गैस पाइपलाइन है ना, जिनको कभी दिक्कत नहीं, उन्होंने भी रख ली। उन्होंने भी रख ली। ये हो सकता है ना मिले, हमारी पाइपलाइन खत्म हो जाता। ठीक है जी। ठीक है, देखिए अपनी अपनी सोच है। अभी तो मेरे को किसानों की तरफ से ऑफर आई है। अच्छा जी। किसान बोल रहे हैं कि भाई किसान हर समय आम जनता के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। कोरोना में उसका सबूत दिखाया। उसके बाद जब विश्व को गेहूं की जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान का किसान खड़ा था। ऐसे कई मौक़ों में तो उन्होंने कहा शहर वालों के लिए संदेशा आया है कि घबराओ नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उपले, गोबर के उपलों के ट्रक भेज देंगे शहरों में। ठीक है जी। आप लोग चिंता नहीं करो, कितना चाहिए उतना मिलेगा। तो ये उन शहर वालों के लिए है जो 5 रुपये प्याज चाहिए 20 होते पागल हो जाते। मैं उनको ये नहीं सोच आती कि प्याज या कोई भी चीज़, ठीक है जी, लहसुन ले लो, कोई भी सब्जी, टमाटर जब 50 पैसे बिकता है तो हाल क्या होता है किसान का। प्याज जब 2 से 5 रुपये बिकती है, किसान का हाल क्या होता है। लहसुन जब 5, 10, 15, 20 रुपये बिकता है तब क्या हाल, पूछो तो सही किसान के घर जाके। आज वही किसान फिर खड़ा होता है, भी लकड़ी ले लो, गोभी ले लो जी, वो उपले ले लो। उपले लो, लकड़ी नहीं दे रहा वो, क्या उपले कितने चाहिए आपको। ठीक है जी। अगर दिल्ली की खपत 20 ट्रक की है, हम 50 ट्रक बेचते हैं उपले। आप तो ये बोलो कितने चाहिए। ये है किसान साहब। ठीक है जी। जो देश के लिए, जब उसको लगता है कि देश अब खतरे में, तो 2 ही लोग खड़े होते हैं, ना तो आम पब्लिक खड़ी होती है ना नेता खड़े होते हैं। बुरा ना मानना भाई। ठीक है जी। खड़ा होता है किसान और जवान, और दोनों ही हमेशा महीने मनाने में तैयार रहते हैं। ठीक है जी। आज ये 2-4 दिन से खबरें दिख रही हैं तो किसानों के संदेश आने लग गए, धड़ाधड़ कॉल है, राणा जी कितने ट्रक भेजे उपले के, बताओ। कह रहा आप तो एक बार आह्वान करो, यहाँ पे उपले की मंडी लगा देंगे हम, दो सबको उपले। ठीक है जी। तो ये मतलब क्या आप मंगवाएंगे, क्या हम बेच पाएंगे। बेचने वाला तो ओपन बोल रहा है, लेकिन एक भावना होती है कि किसान 2 मिनट में खड़ा हो गया। ठीक है जी। कि चूल्हा हर एक के घर में जलना चाहिए, रसोई हर एक के घर में बननी चाहिए, भले कोई दिक्कत आ रही हो तो हम खड़े। ठीक है जी। तो ये भावना है साहब, ये सम्मान है उस किसान के लिए, उन किसानों के लिए जो 2 मिनट में जब ये माहौल देखा कि देश को ये संकट आ रहा है या माहौल बन रहा है, तो कुछ बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने ऑफर दे डाली। ठीक है जी। तो ये है जी किसान। चलो शुक्रिया जी उनका जी। लहसुन में, हाँ जी, लहसुन ये तो उठी है जी, देखिए कितना बढ़िया। 444, अच्छा जी, 333, 222, 111 गाड़ी अभी आई है। अच्छा जी, उठी की आई है। इनकी क्या रेट खोल रखे जी? सब अलग अलग भाव है साहब। जैसे 111
ये 70 रुपये के अंदाजे में और वो जाएगा। 222 ये 80 के अंदाजे में जाएगा। और 90, 95, 110, अच्छा जी। 15, 5 जैसा माल। और ये कौन से हैं जी? ये देसी है, ये 65 रुपये। अच्छा जी, 90, ठीक है जी। 75, ये 40। ये 40। इसमें क्या दिक्कत है जी? अभी बोलिए। देसी का छोटा है जी। देसी का छोटा। अच्छा जी। ये देखिए 90, इसका क्या खोला जी? 90। 90 जी। ठीक है जी। अब आओ असल में वो रामपुर, ये चालू हो गया यूपी। ये कौन से वाला है ये? काटर कोला अभी से आ लिया जी? आना चालू होगा। माल देखो, कमाल की ये बात है। यूपी में उन इलाकों में है हाँ जी। जिन इलाकों में हमने बीज बांटा। अच्छा जी। याद है वो किसान जो छोटा छोटा माल लेके आते थे, हाँ 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 हाँ। सर पे हाथ रख के बैठे रहते थे, उनका माल ही हमेशा 20 रुपये 15 रुपये बिकता था। साइज तो ठीक बना दिया जी। आप देख लो ना। ये काटर कोला इसका क्या निकाला जी? ये बिक गया, बिका होगा 80-85 का बिका होगा। अच्छा जी। और जो यही रोक के बेचते जी, इसको बीज में बेचते? बीज में तो बिकेगा ही बिकेगा, जिसका भी काटर कोला है और जो मेरे से ले गया हाँ जी। उसको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सब माल बीज में बेचेगा। अच्छा जी। देखो दूर से ही कैसा लग रहा है जी, वजन में आ जाएगा ये बंदा। कच्चा, एकदम प्योर कच्चा माल है साहब। बिल्कुल कच्चा माल। और यानी दूर से ही दिख रखा है। इसकी जो पिछली डंडी है ना, वो पूरी मोटी है, कच्ची। ये 2 दिन में काला पड़ जाए। ये देखो कितनी, 1 अंगल के बराबर की डंडी है इसकी। पूरा वजनदार माल है जी। ये 2 दिन में काला पड़ जाए ऐसा माल है। जो 2 दिन में काला मतलब? अगर रुक जाए तो 2 दिन में काला पड़ जाए। अच्छा जी। पानी है जी? बिल्कुल बिल्कुल पानी। अगर इसका ये 80 का बिका है तो इसको ये किसान, ये इसको कम से कम भी 120 रुपये का पड़ गया। ठीक है जी। एकदम पानी माल है। तो ये सिचुएशन है राणा जी। ठीक है जी। ग्राहक कम है हल्का सा भी? ग्राहक वही ग्राहकी बिल्कुल जस्ट 60% कम है ग्राहकी। 60%। 2-4 दिन में सरकार कह रही सिलेंडर सब तक पहुंच जाएंगे। जो जमाखोरी करने वाले हैं उनके छापे पड़ने शुरू हो गए। भाव जी जब तक छापे नहीं पड़ेगा, आप बताओ 4-4 हज़ार में सिलेंडर मिलेगा, 3-3 हज़ार रुपये की ब्लैक किसको कहते हैं? ठीक है जी। कैसे एक आम आदमी सर्वाइव करेगा? जैसे कोरोना के टाइम में वो कर दिया था अपना, ऑक्सीजन के लिए कर दिया था इन्होंने। वही सेम सिचुएशन है। अब एक छोटा जो रेस्टोरेंट वाला है, ढाबे वाला है, वो 4,000 रुपये 3,000 रुपये की ब्लैक दे के उसका मेन्यू तो वही देगा, वो है कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये सिचुएशन है। ठीक है, हर एक का अपना हिसाब किताब है। लेकिन आज की तारीख में 40% रेस्टोरेंट होटल बंद हो। ठीक है जी। हाँ, और उसका असर सीधा सीधा सब्जी पे है। सारी सब्जियां अब तो सरकार ने इनके ऊपर भी निकेल कर दीजिए। जो एक कंपनी है ना सिलेंडर देती है, भी भाई घर सिलेंडर दे के आओ। इनके ऊपर सख्त निर्देश है। अभी तुमने सिलेंडर दिए कहाँ? जो रेगुलर आपके कस्टमर है, जिनकी बुकिंग है, उनके घर क्यों नहीं पहुंचाए? उन तक तो पहुंच ही नहीं रहे। जहाँ वहाँ उनको लगा रही है मेन जो काम है ना, जैसे इनके ऊपर नकेल कसे गया बस सरकार एजेंसी वालों के ऊपर। सर नकेल कसनी चाहिए एजेंसी में। 2 दिन जो में सारी distributors व्यवस्था हैं। ठीक हो जाएगी हिंदुस्तान की 2 दिन में। जितनी एजेंसीज हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन पे नकेल कस दो कि रूटीन का कस्टमर जो है उस पर माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनके चेक कर दो। भैया जी उसका जो कब का उसने बुक करवाया और कितने दिन हो गए उसका पहुंचा नहीं, और बीच में जो आपके पास सिलेंडर आए वो कहाँ गए? बस ये देखना, मंगलवार को सारा ठीक हो जाएगा जी। एक गाड़ी में 500 सिलेंडर तो आता होगा। हाँ जी। एक ट्रक में ज़्यादा ही आता होगा। ठीक है जी। हम 500 कैलकुलेट कर लेते हैं अंदाजे में। 3,000 रुपये एक सिलेंडर ब्लैक है तो 15 लाख रुपये एक गाड़ी में कमाई हो रही है। ठीक है जी। 15 लाख ही हुई ना, क्या ज़्यादा हो गई? इतनी वो बढ़ेगा। 15 लाख रुपये एक गाड़ी पे जब कमाई होगी तो कंपनी वाला क्यों देगा आम आदमी को? वो तो खाएगा। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है भाई साहब। जब तक गवर्नमेंट नकेल नहीं कसेगी, गवर्नमेंट खुद एक्टिव नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम सोचे कि हमारा नाम या हमारी आंखों से लोग डर जाएंगे, भैया कोई नहीं डरता। कोई नहीं। एक्शन चाहिए। जब तक एक्शन नहीं नहीं उठाओगे। सरकार की नकल कस ली, सारे में छापे पड़ रहे। आज भी देखो क्या भगदड़ मच रही सारी जगह। अच्छा, सारी जगह एक्शन तो उठाना ही पड़ेगा। और हिसाब लो, ये नहीं पिछले 5 दिन का आप हिसाब लीजिए, माल कहाँ गया। ठीक है जी। और जिस पे माल की गड़बड़ी पकड़ी गई, ठोको 1-1 करोड़ के चलान।
15 लाख कमाए 1 करोड़ जब जाएगा ना, चालान मिलेगा भाई साहब, पानी निकल जाएगा। ठीक है जी। जिंदगी में ब्लैक कहने की नहीं सोचेगा आदमी। तो यार जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं उठाएगी आम आदमी मरता रहेगा। ठीक है जी। बाकी तो लहसुन की सिचुएशन ये है, सब्जियों में भी हाल ख़राब है। सब सब्जियों में इम्पोर्टेड फल हानि था, वो हाट का पड़ा है। युद्ध समुद्र में लड़ाई हो रही, कहाँ से आ जाएगा जी? हाँ, तो सब हर तरफ से परेशान है। तो यही सिचुएशन है। किसानों का धन्यवाद जो इतने मैसेज और इतने फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कितना उपला चाहिए। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, शायद वो लोगों को पता नहीं उपले या कंडे किसको कहते हैं। गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं जिससे चूल्हा बदलता है। इनको नहीं पता है, इनके जो पिछले बुजुर्ग हैं उनको तो पता है, अभी तक तो लकड़ी जलती थी। हाँ तो वो उपलों से आज भी गाँवों में रोटी बनती है, उन्हीं उपलों की आग से। ये प्राकृतिक का एक संदेश है, तुम दूसरे के भरोसा ना बैठो, गैस के भरोसा ना बैठो, ऑक्सीजन के भरोसा ना बैठो, आप भी व्यायाम कर लो, स्वस्थ रहो। और जो आने वाले समय में सरकार 25 साल से सोलर पैनल चला रही, भी सोलर पैनल लगवा लो, सब्सिडियां दे रही। अब देखो जिसके घर में सोलर पैनल है ना उसको बिजली की जरूरत है, उसको बिना टेंशन के बिजली वाले चूल्हे से रोटी बना लो, वो बना लो। और सरकार ने एक गाइडलाइन जारी से गाड़ी चला लो। भी जैसे बैटरी डाउन हो जाती है ना मोबाइल की, 10-15% रहती है, तो आप सेविंग मोड पे लगा देते हो उसको, भी मेरा काम चल जाए। ऐसे ही जो है ना, घर का भी चूल्हे को सेविंग मोड पे लगाओ। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनको ना बनाओ, जो जरूरी है उनको बनाओ और खाओ, जिससे जो है औरों को भी मिल सके। संकट है ये, एक तो संकट है, एक के ऊपर नहीं है, सब देशों के ऊपर संकट है। देश में खाली भारत के ऊपर नहीं है, कई देशों। अरे भाई साहब, और सबको पता है ये चीज़ बाहर से आ रही, हमारी तो अपनी आ रही। मनाए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ठीक है जी। जरा अपने पड़ोसी देशों के हाल तो देख लो क्या, वहाँ तो आफत ही मच गई। ठीक है जी। उनके हाल ही खराब है। तो मैं कोई किसी की भक्ति नहीं कर रहा, मैं कुछ वो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ शुक्र करो हिंदुस्तान में। ठीक है जी। तो अभी तक नॉर्मल चल रहा है जी। नॉर्मल है अभी। बाहर देशों में देखो तो सही क्या हाल है। चलो इसका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। और